लखन अपनी जगह खड़े हो गए। क्षण में तो भ्रुकुटी कुटिल हुई और दोनों नेत्र लाल हुए कि राजा जनक के पत्र समान बचन हृदय के पार हुए। राजा जनक के पत्र समान बचन हृदय के पार हुए। लखन अपनी जगह खड़े हो गए। शरीर कांप रहा, हाथ की मुठ्ठियां बंद, रोक नहीं पाएंगे। जनक जी के सामने देख के लखन ठहरिए महाराज, महाराज ठहरिए। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा संभल के बोलें। रघुवीर राम जी के होते हुए ये अनुचित वाणी कह डाली, ये पत्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। ये बचन पत्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। लखन कहने लगे, जिस सभा में रघुवंश शिरोमणि राम जी विराजी तो कोई ऐसी बात कह दे कि संसार में वीर नहीं है। ये बचन वज्र के समान मेरे हृदय को चीर गए। मैं ज्यादा नहीं बोलता, अभिमान त्याग कर कहता हूं, अगर आज्ञा तुम्हारी पाऊं मैं। इस जनुआ की क्या विषाद है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं। कच्चे घड़े के मापी कैसे क्षण में तो फोड़ डालूं, और गाजर मूली की नाई जिनके की तरह तोड़ डालूं। जल को थल कर दूं, तल को जल कर दूं, उतर लाऊं चांद तारों को, सुरमे के मापिक पीस डाल इस पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष बेचारा घिसा पिटा आता किस गिनती में है, सो योजनी से ले दौड़ू कितना तो बल चुटकी में है। लक्ष्मण जी कहने लगे, अभिमान को त्याग के कहता हूं, अगर जो मुझे राम जी आज्ञा दें, ये धनुष क्या पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, गाजर मूली की तरह तोड़ दूं, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, उतार लाऊं चांद तारों को, सुरमे के माफिक पीस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। इस धनुष के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं? राम जी के चरणों की सौगंध खाके कहता हूं, उठाना बहुत छोटी बात है, हाथ नहीं लगाऊंगा। हाथ की सबसे छोटी अंगुली में इसको उठा के 100 योजन 400 कोस तक यानी 1200 किलोमीटर बिना कहीं रुके लेके दौड़ूंगा। और जो जो बातें मैंने कही अगर उसे पूरा न कर सकूं, सौगंध राम जी के चरणों की, आज के बाद में क्षत्रिय कहलाना छोड़ दूं, 5 घर की भिक्षा मांग के जीवन यापन। जो ही लक्ष्मण जी बोले, पूज्य बाबा कहते हैं तुलसी जी कि लक्ष्मण सका बद वचन बोले, डगमगाई मई दिगंत डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सियहियार सजनक सकुचाने, सियहियार सजनक सकुचाने। लखन सकोप बचन जबौले, डगमगाही मई दिग्गज डोले। जो ही लखन जी बोले, भूमि अपनी जगह डगमग 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 डोले लगे, दिशाओं के हाथी जिंगोर करके घूमने लगे। इधर वाले उधर, उधर वाले इधर। लखन जी ने राम जी के सामने देखा, कहा महाराज अब तो उठिए, सारा जहां हिल रहा है पर जिनको हिलना चाहिए वो नहीं हिल रहा, एक आप दूसरा धनुष। पर मेरे प्रभु ने क्या किया? शयन ही रघुपति लखन निवारे। राम जी ने आंख से इशारा किया,
लक्ष्मण जी को पास में बुलाया, प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम के साथ पास में बिठाया, इशारा किया, तुम कह रहे हो जो ठीक है, पर गुरुदेव कहेंगे तब। और इसी पंक्ति के नीचे पूज्य बाबा ने लिखा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहूँ राम भन जाऊं भव चापा, उठहूँ राम जाऊं भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, मेटहूँ तात जनक परितापा, सुनि गुरु वचन चरण सिरु नावा, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, रसो विषादुन कछुपुर आवा, हर सुविसादुन अछूर आवा, हर्ष विषादन कछुपुर आवा, हर सुविसादुन अछूर आवा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आयस मांगा, राम मुनि न सन्याय सुमांगा, सजाई चले जग सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत माजू बर कुंज धामी, मत मंजू पर कुंजगामी, मुनि ने कहा, राघव उठो, धनुष को भंग करो, जनक के परिताप को मिटाओ। जैसे ही गुरुदेव ने कहा, सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, इस शब्द को कहते ही जहां बैठे थे राम जी वहीं प्रणाम किया। ये प्रणाम शब्दों को है। हमें कोई बड़ा कहता है ना, हम सामने बैठे हैं, कोई संत हमें कहें कि ऐसा करना चाहिए, तो तुरंत सर झुका के उस शब्दों को सुन के अभिवादन करते हैं। तो राम जी ने सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि हर्ष विषादन कछु उर आवा, न मन में हर्ष है और न ही विषाद है। राम जी खड़े हुए और खड़े होके गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, अब जाने को तैयार हुए तो गुरु के चरणों में प्रणाम किया, जाने की आज्ञा मांगी। पहले शब्द आज्ञा को प्रणाम करके स्वीकार किया, अब गति करनी है इसलिए प्रणाम करके आज्ञा मांग रहे।
पास में जितने संत महात्मा बैठे हैं उन सबको प्रणाम करके आज्ञा मांगे। ये जितने राजा जो गए थे धनुष उठाने, यहां बैठे संतों में किसी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। और इसलिए वो धनुष नहीं तोड़ पाए, क्योंकि धनुष अहंकार का प्रतीक है, जानकी भक्ति है। भक्ति को जीव जब ही प्राप्त कर सकता है जब वो अहंकार को तोड़ता है, और अहंकार जीवन में तभी टूटता है जब किसी संत सतगुरु का आशीर्वाद हो। अन्यथा अहंकार टूटेगा नहीं। क्योंकि संपत्ति जी, ये पद प्रतिष्ठा व्यक्ति के जीवन में अहंकार को बढ़ावा देती है। मैं तो आपको कहूंगा, आप जो कथा के नियमित श्रोता हो ना, नियमित श्रोता सुनने वाले के भी मन में अहंकार आ जाता है। गाने वाला तो बहुत दूर की बात है, उसे तो आएगा ही, क्योंकि सम्मान मिलता है, ठाठ मिलता है, लोग आगे पीछे घूमते हैं, जय जय करते हैं, तो अहंकार तो आएगा ही महाराज। पर सुनने वालों को भी अहंकार आ जाता है, और जो बड़े आदमी के साथ रहता है उसको उस बड़े आदमी से ज्यादा अहंकार होता है। इसलिए हम कई बार कथा में कहते हैं संपत जी कि चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है महाराज। ये जो बड़े लोग हैं, जो भी हो, चाहे साधु हो, चाहे संत महात्मा हो, और चाहे राजनेता हो, और चाहे उद्योगपति हो, ये अपने संपर्क सूत्र, क्योंकि बड़े लोगों को परेशान भी तो लोग ज्यादा करते, तो अपना फोन अपने असिस्टेंट को, अपने से नीचे साथ में रहने वाले सेवक को दे देते। अब नेता लोग पीए कहो, संतों के सेवक होते हैं, नेताओं के पीए होते हैं, ऑफिसरों के असिस्टेंट होते हैं। संत के मन में अहंकार नहीं होगा, लेकिन वो जो सेवक है, एक सज्जन हमसे मिले, पहले की बात है, कि महाराज हम आपसे पिछले 3 महीने से आपकी कथा में आते हैं और आपसे मिलने की कोशिश करने की चेष्टा करते हैं, पर आपके ये जो सेवक है वो हमको आपसे मिलने ही नहीं देते। अभी तो हमारी सेवा में नहीं है। तो फिर मैंने कहा, मैंने कौन सेवक, हमारे तो कोई ऐसे सेवक है ही नहीं कि ये है ना, ये आपके हैं। मैंने कहा ये सेवक नहीं है, ये तो हमारे मालिक हैं, तुम सेवक की बात कर रहे हो। कहा कैसे? मैंने कहा हमसे इनकी ठसक ज्यादा है तो मालिक हुए कि नहीं हुए? क्या महाराज बात तो सही। तो मैंने कहा आप इनके थ्रू आए क्यों, हमसे डायरेक्ट क्यों नहीं मिले? कि डायरेक्ट कैसे मिले? क्यों, हमारे कोई आगे कांच लगा हुआ है? आप यहाँ 2 बार कथा में आए हो गौशाला में, और गौशाला में तो हम घूमते हैं। और मैंने कहा एक बात और आपके पति की बात बता दूं। मैंने कहा क्या? ये जिनको आप सेवक कहते हो ना, ये सुबह 8 बजे के बाद में मेरे पास आते हैं, 8 बजे तक ये उठते ही नहीं है, और हम सुबह 5 बजे घूमना चालू हो जाते, तब तो अकेले रहते। मिलिएगा ना महाराज, पहले 1 घंटा मेरे साथ बात करते, कौन मना करता? कि महाराज ये तो दिमाग में आई ही नहीं। तो मैंने उनको कहा महाराज आपका सोच सही है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमारी बात नहीं है, चाय से केटली ज्यादा गर्म रहती है, ये ध्यान रखो हमेशा। इसलिए किसी व्यक्ति के जो आसपास के लोग हैं
उनको देख के उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन नहीं करना चाहिए। कई बार कई लोग बहुत सहज सरल होते हैं, पर धन्य है उनके, आगे नहीं कहूंगा। कुछ बातें इशारों में समझ जाया करो भाई, बड़े समझदार हो आप, तो राम जी के भक्त हो।